हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी गुरु में। आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 3 जो दिन जल्दी जल्दी डलता है। यह जो कविता है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। तो उससे पहले लेखक के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ और भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्रीज में जाने माने अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन है। आपको पद्म भूषण पुरस्कार 1976 में वो मिला है। आपकी सबसे प्रसिद्ध रचना मधुशाला मधुबाला है। हिंदी साहित्य में उत्तर छायावाद युग के कवि है। नेक्स्ट प्रस्तावना। कवि ने प्रत्यक्ष रूप से तो यात्रा करने वाले व्यक्ति का चित्रण किया है, परंतु यह प्रतीकात्मक रूप से जीवन रूपी यात्रा का चित्रण भी है। जीवन रूपी दिन बड़ी तेजी से वह ढलता है। देखिए, हमारा हर रोज जो दिनचर्या जो है, जीवन रूपी जो दिन है बड़ी तेजी से ढलता है। मनुष्य के मन में चिंता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। वाह, देखो लेखक ने कितने सुंदर से जो वाक्य हम पर प्रस्तुत की है। मनुष्य के मन में चिंता है, माने मनुष्य को चिंता है इस बात की कि काश दिन जो है माने रात में ही जो माने कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, अर्थात जीवन का अंत। इस लाइन का अर्थ है कि जीवन का अंत उसी समय न हो जाए जबकि अभी मंजिल तक पहुंचना बाकी हो। वाह, इतने सुंदर से वाक्य जो अंत में मंजिल तक पहुंचना बाकी है। मंजिल कहने पर एक शायरी याद आ रही है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है। समय को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन इस ज़िंदगी से, हारना तो है एक दिन इस ज़िंदगी से, फ़िलहाल ज़िंदगी जीना सीख लो। तो गाइज़, यहाँ पर जो एक लाइन थी उसी के ऊपर थोड़ी एक शायरी मुझे याद आई थी। आगे बढ़ते हैं। जो इस कविता का सारांश, पहली पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन यात्री अपनी ललक में तेजी से वह चलता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो दिन जो है अपनी स्वाभाविक गति से बहुत तेज चल रहा है। कवि कहता है कि दिन भर जो मंजिल पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। वाह, देखिए, जैसे एक उदाहरण बताता हूँ। पाठ का जो मुख्य जो उद्देश्य यही है कि मंजिल तक पहुंचना। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना में जल्दी जल्दी कदम रखता है। इसलिए उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। यही जो पहला जो प्यारा में इतना था और दूसरे प्यारा की ओर बढ़ते हैं। इस वाक्यांश में दूसरे प्यारा में देखिए, इस वाक्यांश में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया का उदाहरण देता है। किसका? चिड़िया का। एक जो बर्ड माने पंछी का। चिड़िया के माध्यम से कवि ने मानव ममता का वर्णन किया है। देखिए, एक चिड़िया का उदाहरण देते हुए लेखक ने मनुष्य का, जो मानव का, इंसान के ऊपर एक जो करारा व्यक्त किया है। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है। एक चिड़िया आकाश में वह उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह जो ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। वे जो घोंसले में बैठे बैठे बाहर झांक रहे होंगे। उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को यह जो चिंता सताती है, जैसे ही एक चिड़िया को अपने बेटे की जो चिंता जो सताती है, तब उसके जो पंखों की माने चिड़िया के पंखों की जो रफ्तार माने गति बहुत तेज हो जाती है। वे तेज से घोंसले की तरफ वह बढ़ती है। तब उसे लगता है मानो दिन बहुत तेजी से
तब उसे लगता है कि दिन बहुत ही तेजी से ढलने लगा है और वह तेज हो जाती है। दूसरा प्यारा खत्म। अब तीसरा लास्ट अंतिम प्यारा है। इस काव्यांश में माने इस जो पंक्ति में कवि ने अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शिथिलता और हृदय की व्याकुलता का वर्णन किया है। किसका? जैसे देखिए अपने जीवन में प्रेम, दया, करुणा, जैसे उनके मन में दिल में जो प्रेम, दया, करुणा का जैसे वह कायम है, उसके बारे में जो वर्णन किया है। कवि कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। देखिए, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। वाह! देखिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसी वाक्य के ऊपर एक लाइन से याद आ रही है, सुनिएगा। माने मोटिवेशनल लाइन है। मैंने एक दिन अपने ही मोबाइल से अपने ही नंबर को डायल किया, तब आवाज़ आई। मैंने अपने ही मोबाइल से अपने ही नंबर को डायल किया, तब आवाज़ आई, द नंबर यू हैव कॉल इज़ बिजी। तब ख्याल आया, किसी ने क्या सुंदर कहा है, औरों से मिलने के लिए, औरों से मिलने के लिए सारी दुनिया मस्त है, औरों से मिलने के लिए सारी दुनिया मस्त है, खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, गिरना भी तुझे अकेला है, उठना भी तुझे अकेला अकेला, संभलना भी तुझे अकेला है। तो गाइज, तो इसी पर यहाँ पर जो एक वाक्य रहा उसी के ऊपर थोड़ा याद आया तो हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। जो मुझसे मिलने के लिए लेखक कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, कोई ही मिलेंगे नहीं, बस अपने अपने काम में व्यस्त है। फिर मेरा जो चित्त, अभी ऐसा होता है ना, क्योंकि ज़माने के बाद मेरी ज़रूरत पड़ी है इसलिए आपने मुझे फ़ोन करके कुछ मांगा, मैंने ज़रूरत है तभी फ़ोन किया। हाँ, इसी के ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे मेणबत्ती, माने मेणबत्ती की जो ज़रूरत तभी पड़ती है जब अंधेरा हो। उजाले में कोई मेणबत्ती जलाकर अपना काम नहीं करते, क्योंकि वो अंधेरे में ही उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह क्या है, जो हमें कोई फ़ोन करते हैं ज़माने के बाद, कई लोग कभी करते नहीं, लेकिन ज़रूरत के टाइम पर करते हैं, तो उसके हिसाब में, उसके माने हिसाब में हम क्या है, एक मेणबत्ती की जैसे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। प्रेम अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ, प्रेम अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना, मेरे मन में निराशा की जो भावना, उदासी की जो भावना आने लगती है। वह पुनः दोहराता है कि दिन शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है। लेखक फिर दोहराता है कि जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है, ऐसे में उसमें भी अपनी जो मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता होनी चाहिए। वाह! देखिए, लेखक तो कुल मिलाकर लेखक ने इस जो कविता के जरिए हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तक मंजिल मिले ना मिले, तब तक क्या है, हमारा जो कर्म वह करते रहना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लेखक ने हरिवंश राय बच्चन जी ने इस वाक्य के जरिए हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जो मंजिल जो है, अपना लक्ष्य जो है, वह पहुंचने की जो आतुरता होनी चाहिए। कहा जाते हैं ना, जैसे हमारे खान सर बिहार पटना वाले कि उनका भी एक वाक्य ऐसा है कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अभी तक जो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो यूट्यूब चैनल है विनोद राठौर, मेरा जो भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जो न्यू यूट्यूब जो स्पेशल ऑनलाइन क्लास एंड शहरियों के लिए मैंने बनाया है, विनोद हिंदी गुरु चैनल, वो सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। बाय बाय।